स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 20 अगस्त की 25 अहम खबरें। चीन में अब अमीर लोग नहीं जमा कर पाएंगे बेशुमार दौलत। चीनी सदर जिनपिंग ने उठाया बड़ा कदम। अमीरों की दौलत अब गरीबों में बांटी जाएगी। इसके लिए प्लान भी कर लिया गया तैयार। वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री बर्किना फासो में बढ़ गई खूनरेजी। नॉर्थ इलाकों में किए गए दहशतगर्दाना हमलों में 80 से ज्यादा अफराद हुए हलाक। चाइना में आए फ्लड यानी सैलाब में सरकारी हुकाम को मिलेगी अपनी गलतियों की सजा। चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली कीचियांग ने किया ऐलान, कहा जल्द मांगा जाएगा जवाब। तालिबान ने जुमा के मौके पर मसाजिद के इमामों को जारी की हिदायतें, कहा खुतबे में दें इत्तेहाद का पैगाम। तालिबान ने मुल्क की सिक्योरिटी हक्कानी नेटवर्क के हवाले कर दी। तालिबान ने अफगानिस्तान के एक नेशनल न्यूज चैनल के एंकर शबनम खान दुरवान को ड्यूटी पर जाने से रोका। कहा अब निजाम बदल चुका है, तुम्हारे काम को लेकर जल्द करेंगे फैसला। खंदार और हरात में वाक़े बंद पड़े इंडियन कौंसलेट की तालिबान ने ली तलाशी। सिफारत खाने की कई गाड़ियां अपने साथ ले गए। भारतीय सफीरों को सिफारत खाने में ही काम करने की तालिबान ने की थी अपील। पीएम मोदी ने दिया तालिबान को पैगाम, कहा दहशतगर्दी के जरिए सल्तनत खड़ी करने वालों का वजूद होता है, गैर यकीनी आस्था को दहशत से नहीं कुचला जा सकता। मौजूरीन यानी डिसेबल्ड को नौकरी में दिया जाने वाला 4% रिजर्वेशन का कोटा मोदी सरकार ने किया खत्म। अब पुलिस फोर्स, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स जैसे यूनिटों में डिसेबल्ड को रिजर्वेशन के तहत नहीं मिलेगी नौकरी। असदुद्दीन ओवैसी ने राजधानी दिल्ली में मुसलमानों को काटने जैसे नारों पर कहा, ऐसे नारे लगाने वाले मोदी सरकार के हैं महबूब, उन पर नहीं होगी कार्रवाई। लेकिन तालिबान को लेकर कुछ बोला तो दर्ज कर देंगे देश से गद्दारी का मुकदमा। बीजेपी के खिलाफ सोनिया गांधी ने 15 अपोजिशन लीडरों के साथ की वर्चुअल मीटिंग। मायावती और केजरीवाल को नहीं बुलाया। ममता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे व दीगर 15 अहम लीडर हुए शामिल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रियासत में इतवार के कर्फ्यू को खत्म करने का जारी किया हुक्म। रक्षाबंधन त्यौहार से पहले रियासत की आवाम को तोहफा देने और कोरोना केसेस कंट्रोल में आने का किया दावा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछने वाले रिपोर्टर को बीजेपी लीडर ने दी अफगानिस्तान चले जाने की सलाह। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने का दे रहे थे लेक्चर और खुद ही अपने हामियों के दरमियान बिना मास्क के आए नजर। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरदर्द बनी शिवसेना। अब बीजेपी लीडर कैरेट सोमिया ने लगाया इल्जाम, कहा शिवसेना के गुंडों ने मेरी कार पर किया हमला। राजधानी दिल्ली में पब्लिक प्लेसेस पर थूकना, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल न करना 2,57,000 अफराद को पड़ा महंगा। इन अफराद से जुर्माने के तौर पर वसूल किए गए 41 करोड़ रुपए। अब चांदनी रात में भी ताजमहल का होगा दीदार मुमकिन। 21 अगस्त से फिर रात में ताजमहल खोल दिया जाएगा। टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा ने फैसले का किया खैर मकदम। फिर सरगर्म हुए नक्सलाइट। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलाइट ने किया हमला। आईटीबीपी के 45वें बटालियन के 2 जवान हुए शहीद। AK-47 भी लूट ली। महाराष्ट्र के जिला बुल्ढाना में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक पलट गया। कम से कम 13 मजदूरों की हुई मौत, 3 हुए जख्मी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को सीबीआई और ईडी की अदालत ने भेजा समन। VANPS केस में 22 सितंबर को पेश होने का दिया हुक्म। इस्लाम की सरबुलंदी और हक व सदाकत की बालादस्ती के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जानिसारों ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दी थी अजीम कुर्बानी, जिसकी याद में आज हैदराबाद समेत मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ यौम आशुरा का किया गया एहतमाम। सीएम केसीआर ने यौम आशुरा के मौके पर दिया पैगाम। माह मुहर्रम को भाईचारे, इंसानी वक़ार और अजीम कुर्बानी का पैगाम देने का महीना बताया। नेकी और कुर्बानी की अलामत भी करार दिया। तेलंगाना के हुजूराबाद बाई इलेक्शन को लेकर सियासी हलचल तेज। बीजेपी लीडर इटेला राजेंद्र ने सीएम केसीआर से किया दलित बंधु स्कीम की रकम 10 लाख रुपए इलेक्शन से पहले मुस्तकीन के खातों में जमा कराने का मुतालबा। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने केसीआर को बताया अपना उस्ताद, कहा जलसों में बात करना और अल्फाजों का इस्तेमाल करना केसीआर से ही सीखा। फिर कहा हुजूराबाद इलेक्शन को लेकर सीएम केसीआर हैं डिप्रेशन में।
बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने मजलिस का नाम लिए बगैर कहा, रियासत में बाज अफराद तालिबान की कर रहे हैं खुलकर हिमायत और केसीआर कर रहे हैं उनकी तायद। ऐसी हुकूमत से अवाम रहे होशियार। तेलंगाना में कांग्रेस को मजबूत बनाने राहुल गांधी 17 सितंबर को करेंगे वरंगल का दौरा। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर वरंगल जिले में मुनक़दा जलसे आम में करेंगे शिरकत। अफगानिस्तान में तालिबान की इख्तिदार में वापसी के बाद पैदा हुई सूरत हाल से हिंदुस्तान समेत कई कंट्रीज में ड्राई फ्रूट हुए महंगे। हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अविनाश देवड़ा ने की तस्दीक। स्पीड न्यूज में ये थी दिन भर की 25 अहम खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।